आप में से अधिकांश लोग होंगे जो अपने बच्चों को विदेश भेजना चाहते हैं। विदेशों में बच्चों को भेजना भी चाहिए ताकि वो पढ़ें, ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज उनको मिले। तो उसके लिए मेरा हमेशा प्रयास प्रयास रहता है कि कम से कम डॉलर की डीमक उनके पैसे को ना चाटे। डॉलर स्ट्रांग हो रहा है लगातार, तो ध्यान दीजिए, अगर आप पैसा रुपये में रख रहे हो तो आपके पैसे को डॉलर की दीमक चाट रही है। तो डॉलर जो अभी आपका शत्रु है, आपका डॉलर शत्रु क्यों है? क्योंकि आपने रुपये में निवेश कर रखा है। तो रुपये में निवेश अगर आपका है तो डॉलर इज वर्किंग अगेंस्ट यू। तो डॉलर से दुश्मनी नहीं, दोस्ती कीजिए। डॉलर से दुश्मनी को दोस्ती में तब्दील करने का तरीका है ये ट्रस्ट, जेपी मॉर्गन का ट्रस्ट है। यूएस मार्केट जब भी गिरता है तभी नीचे आता है, जब भी यूएस मार्केट गिरता है तभी नीचे आता है, फिर नीचे आ रहा है महोदय। तो आज की डेट में 6% नीचे है। मान लो थोड़ा और नीचे आता है, मान लो ये 10% नीचे गिर जाता है, तो जैसे ही यूएस मार्केट रिकवर करेगा ये 10% का उछाल दे देगा। आप 10% उछाल ये मार गए, प्लस 10% का सालाना डिविडेंड है, प्लस 4% की डॉलर अप्रिशिएशन है, रुपी डेप्रिशिएशन है, 4% तो आरबीआई का आंकड़ा है। मतलब टोटल होता है 24% का गेन अगर आप इन लेवल्स पे निवेश करते हैं। 24% ज्यादा मान लिया मैंने, चलो 18% हो गया। 18% ऑन कांस्टेंट करेंसी बेसिस विदाउट डॉलर थ्रेट बहुत अच्छा निवेश है। तो आपको डॉलर से नुकसान, देखिए ये नुकसान इमेजिनरी है, काल्पनिक नहीं है। मतलब मैंने गलत शब्द का चुनाव कर लिया यहां पर। ये ऐसा नुकसान है जो आपको दिखता नहीं है। जैसे मान लो आप एफडी में 100 रुपया रख दो, 100 रुपया आपने एफडी में रख दिया, एफडी में आपने 100 रुपया रख दिया। अब अगर साल भर में रुपया डॉलर के मुकाबले 10% टूट गया, जैसा कि ये टूट चुका है, तो आपके रुपये की एक्चुअल वैल्यू 100 नहीं है, 90 बची है, 90। अगर मैं आपको, आप कहोगे एफडी है तो एफडी का ब्याज भी है, तो मान लो आपने 100 रुपए दिए एफडी में, ठीक है, इस पे आपने एफडी चलाई, एफडी में मान लो आपको 8% मिला, तो आपके 108 रुपए हो गए, 108 रुपए हो गए। लेकिन बीच में भैया जी रुपया 10% टूट गया, रुपया 10% टूट गया, तो आपके भले ही 108 नंबर आपको दिखता है काउंटर पे, आपके एसबीआई के योनो में 108 दिखेगा, आपके एसबीआई के योनो में 108 मिलेगा, हैप्पी खुश। लेकिन चूंकि ये 10% का डिक्लाइन हुआ है, इसलिए आपका पैसा हो जाएगा 98, आपका पैसा हो जाएगा 99। तो वास्तव में पैसा घटा है, बड़ा नहीं है। एफडी की ब्याज दर से कुछ नहीं होता, जितना एफडी की ब्याज दर है, जितनी एफडी की ब्याज दर है, मान लो 8%, अगर आप सीनियर सिटीजन हो, अगर आप सीनियर सिटीजन हो तो 1% ब्याज मिल रहा है, उसके सामने रुपये का क्रैश 10% है। तो आप -2% की गेन कर रहे हो हर साल ऑन डॉलर बेसिस। तो इस नुकसान से बचाने का मेरा प्रयास रहता है। जेपी मॉर्गन मंथली डिविडेंड देता है, चढ़ता है, आपके सामने है, लगातार देखिए हर उतार चढ़ाव में ऊपर चढ़ता है। सेबी आरबीआई इसमें निवेश अलाउ करती हैं, इस पर आप अगर फोकस करना चाहते हैं, डॉलर से होने वाले अदृश्य लेकिन वास्तविक, अदृश्य लेकिन वास्तविक नुकसान से बचना चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। साथ में महोदय, एलोन मस्क साहब ट्रिलियनियर बन गए थे, बट नाउ ही इज नो लॉन्गर ए ट्रिलियनियर। 600 बिलियन डॉलर का लॉस पड़ा है महोदय, स्पेस एक्स क्रैश हो गया। एंड नाउ स्पेस एक्स की लिस्टिंग के पहले से मेरा क्लाइंट से निवेदन था कि हमको स्पेस एक्स को शॉर्ट करना है। हाथ कंगन को वारसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, 105% का मुनाफा आपके सामने पेश है ना। किसी का कम होगा, किसी का ज्यादा होगा, क्योंकि लोगों ने अलग अलग लेवल्स पर निवेश किया है, मेरे क्लाइंट्स ने।
बट इस तरह से महोदय जो थीम होती है जिसमें आप आउटसाइज्ड रिटर्न जनरेट कर सकते हो एक मंथ में, उस तरह की अपॉर्चुनिटीज दुर्भाग्यवश भारत में नहीं है। इस तरह के अवसर भारत में भी जो अधिकांश निवेशक, उन्होंने तो स्पेसएक्स लोन करवाया। भारत में भी जो अधिकांश निवेशक हैं जो आज तक सबसे तेज पढ़ते हैं, जो जी बिजनेस देखते हैं, सीएनबीसी आवाज देखते हैं, उन्होंने तो स्पेसएक्स को लोन किया। मेरा प्रयास था कि भैया ओवर ओवर वैल्यूड स्टॉक है, बहुत ज्यादा महंगा है, गिरना लाजमी है, गिरा आपके सामने है। स्पेस एक्स टूटा 50%, मेरे क्लाइंट्स का बना 105%। इस तरह की जो ऑप्शंस हैं थ्रू ईटीएफ, देखो आप ईटीएफ के जरिए हुआ है ये। तो आदरणीय मोदी जी से, महामानव मोदी जी से करबद्ध प्रार्थना है, सभी से निवेदन है कि आप अगर चाहते हो कि आम नागरिक का एफएनओ से पैसा बने, तो आप ईटीएफ लॉन्च करवाइए एफएनओ की। ये कहते हैं साहब की समस्या है साहब, आम जनता का एफएनओ में पैसा नहीं बनता। बात बिल्कुल लाजमी है, सत्य है कि एफएनओ में अगर नेकेड काम करोगे तो पैसा नहीं बनेगा। तो एफएनओ में नेकेड से पैसा नहीं बनता, तो भैया रिटेल निवेशक को इस तरह के ईटीएफ दे दो, 30 रुपए 35 रुपए में वो खरीद लेगा, गिरावट खेल पाएगा, सबका पैसा बनेगा।